नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव जैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल वैभव। जावास्क्रिप्ट सीरीज की इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं फॉर ईच मेथड के बारे में। फॉर ईच मेथड जावास्क्रिप्ट के एरे के साथ यूज किया जाता है। इस मेथड के द्वारा आप किसी भी एरे की सभी वैल्यूज को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं एंड देन उनके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर ईच मेथड को यूज कैसे करते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक फाइल बना ली है code.js और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर ईच मेथड किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूं लेट नंबर्स और इसके अंदर मैं कुछ नंबर असाइन कर देता हूं 5 9 7 8 6 3 एनीथिंग। ये मैंने अभी इस एरे के अंदर 6 नंबर असाइन कर दिए हैं। अब मैं इस पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स। अब मैं ये जो टर्मिनल है इस पे मैं अपने इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं लिखता हूँ नोड कोड डॉट जेएस। ये देखिए मेरे ये पूरे नंबर ये मेरे कंसोल में प्रिंट हो गए। यदि मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर नंबर को एक्सेस करना या फिर कंसोल में प्रिंट करवाना, देन उस समय मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। यदि मैं 8 को प्रिंट करवाना चाहता हूं तो ये इस एरे में 1 2 3 0 1 2 3 3 नंबर इंडेक्स पे स्टोर है। तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स और 3 उस नंबर का इंडेक्स या उस वैल्यू का इंडेक्स। ये इस तरीके से 8 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इन सभी नंबरों को वन बाय वन प्रिंट करवाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया है और यहाँ पे कोई एक नंबर प्रिंट हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि किसी एरे में जितनी वैल्यूज हैं सभी को वन बाय वन एक्सेस कर सकूं और उनके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकूं, तो वो फिर किस तरीके से करते हैं, वो करते हैं फॉर ईच मेथड के थ्रू। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ईच मेथड का जो सिंटेक्स है, फॉर ईच ये मेथड है और ये यूज किया जाता है एरे के साथ। तो इसके आगे मुझे एरे लिखना पड़ेगा जिसके साथ मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो एरे है उसका नाम है नंबर्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स डॉट। तो इस तरीके से ये फॉर ईच मेथड का सिंटेक्स होता है। अब बारी आती है कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो मुझे इस फॉर ईच मेथड के अंदर एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। वो फंक्शन कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो सकता है या कोई एरो फंक्शन हो सकता है। तो मैं एक एरो फंक्शन इसके अंदर पास कर देता हूँ। ये मैंने एक एरो फंक्शन पास किया है, सिंपल सा। ये एक एरो फंक्शन है, कुछ इसमें कुछ नया सिंटेक्स नहीं है, ये एक एरो फंक्शन है। मैं इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास कर देता हूँ। अब और अभी के लिए इस एरो फंक्शन में मैं सिर्फ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स मतलब मेरा एरे के साथ फॉर ईच मेथड यूज किया है, उसके अंदर एक फंक्शन पास किया है और फंक्शन की बॉडी में लिख दिया है हेलो। अब ये फंक्शन कितनी बार कॉल होगा और जितनी बार कॉल होगा उतनी बार ये हेलो प्रिंट कर देगा। तो इसको चीज को ध्यान से समझिए कि ये फंक्शन जो भी हमने अंदर पास किया है वो उतनी ही बार कॉल होता है जितना इस एरे की लेंथ होती है। मतलब इस एरे में जितनी वैल्यूज होंगी ये फंक्शन उतनी बार ही कॉल होगा। अभी इस एरे में वैल्यू है 6, तो ये जो फंक्शन है ये 6 बार कॉल होगा। अगर मेरे एरे में कुछ वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन भी उतनी बार कॉल होगा। अब मैं इस फंक्शन को, इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ नोड कोड.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बार ये फंक्शन कॉल हुआ है और 6 बार इसने हेलो को प्रिंट कर दिया मेरी स्क्रीन पर। अब मैं चाहता हूं कि मैं हेलो प्रिंट ना करके इन नंबर्स को प्रिंट कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल, मुझे ये जो फंक्शन है इसमें एक पैरामीटर लिखना पड़ेगा जो कि उस नंबर को रिसीव करेगा। मैं लिख देता हूं नम। तो अब क्या होगा, जब ये फॉर ईच इस मेथड को पहली बार कॉल करेगा तो पहली वैल्यू इसमें डाल देगा, जब दूसरी बार कॉल करेगा दूसरी, इस तरीके से आगे जितनी बार कॉल होगा उस नंबर की वैल्यू को इस नंबर में डाल देगा। अब मैं यहाँ पे हेलो की जगह लिख देता हूँ नम। तो जैसा मैंने आपको बताया पहली बार कॉल होगा तो इस नम में पहला नंबर चला जाएगा, दूसरी बार में दूसरा और आखिरी बार में आखिरी। अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए वन बाय वन नंबर यहाँ पे आपको रिसीव हो गए। तो अब आपको जब इस वेरिएबल में कोई नंबर मिल गया है तो आप उसके साथ जो भी चाहें वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये बिल्कुल बेसिक था फॉर ईच का कि किसी भी एरे के साथ फॉर ईच मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो अब थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं। पहले जो पैरामीटर है उसमें तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। अगर हम दूसरा पैरामीटर भी लिख दें यहाँ पर, तो इसमें जैसा कि मैंने नाम लिखा है, इसमें उस वैल्यू कौन से इंडेक्स पर स्टोर है ये भी हमें मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंडेक्स, ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है, 9 जो है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर है, 7 जो है वो 2 नंबर इंडेक्स पे स्टोर है। तो पहला वाला जो पैरामीटर रहता है वो रिटर्न करता है हमें कि वैल्यू क्या है, जो दूसरा पैरामीटर है वो हमें रिटर्न करता है कि उसका इंडेक्स क्या है। मैं इस नम को अभी लिख देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ वैल्यू, ताकि आप वेरिएबल के नाम से समझ पाए। ये एक और इंडेक्स, सॉरी, एक और वेरिएबल या एक और पैरामीटर हमें पास करता है, वो है ARR, एरे आप बोल सकते हैं, मैं ARR लिखता हूं। ये खुद भी वो पूरा का पूरा जो एरे है वो भी इस थर्ड वेरिएबल में या थर्ड पैरामीटर में पास कर देता है। अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूं और यहाँ पे लिखूं ARR, और अब मैं इसको अगर चलाऊं, तो ये देखिए हर बार उसने सेम एरे पास कर दिया। कुछ केस में कभी कभी प्रोजेक्ट में हम जो एरे हमारा जनरेट हुआ है हमें वही एरे चाहिए होता है, तो हम इस थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं। वैसे बहुत कम ही यूज में आता है, पर आपको जैसे समझ में आ गया होगा, पहले में हमें वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे में हमें इंडेक्स मिल जाएगा, और तीसरे में हमें मिल जाएगा वही एरे जो इस फॉर ईच मेथड को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर ईच मेथड को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था कि हम फॉर ईच मेथड को किसी भी एरे के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक तो जरूर कीजिएगा, और जावास्क्रिप्ट को बहुत आसानी से सीखने के लिए, और जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट, नोड और भी अदर लैंग्वेजेस को आसानी से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी मेरे वीडियो से सीख पाए तो इस वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।